इज़्ज़त माँ मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, उसका उन्वान है ट्रैफ़िक रूल्स या ट्रैफ़िक कवानीन, जिसकी ज़रूरत हर ख़ास व आम को आए दिन अपनी ज़िंदगी में काम भी आते हैं और ज़रूरत भी पड़ती है। अब जहाँ से मैं शुरू करूँगा, वो जब आए दिन हम देखते रहते हैं कि हम सुनते भी रहते हैं और अपनी आँखों से भी देखते हैं कि सड़कों पे एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं, जिसकी वजह से मतलब कोई कोई ज़ख्मी हो जाता है, कोई मार ही जाता है या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान भी हो जाता है। उस सूरत में किस आप पे क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, वो क्या कह रहा है, उसी से मैं शुरू करूँगा। सबसे पहले ये बात आती है कि जब भी कहीं पे एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से कोई ज़ख्मी हो जाए या कोई मर जाए या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाए, उस सूरत में किस पे क्या ज़िम्मेदारी आती है? सबसे पहली ज़िम्मेदारी आती है जो कंसर्न ड्राइवर होगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ होगा, उस पे कानून ज़िम्मेदारी रख रहा है कि वो ज़ख्मी हुआ होगा, उसको तुरंत से जल्द हॉस्पिटल तक पहुँचाए। और हॉस्पिटल पे भी ये ज़िम्मेदारी आती है कि वो विथआउट एनी फ़ॉर्मेलिटीज़ को पूरे किए बगैर उस आदमी का इलाज करना शुरू करे। उसके अलावा अगर उस आदमी को ये लगे कि मेरी जान को खतरा है, लोग जमा हो रहा है जिसकी वजह से मुझे ये हो सकता है मुझे नुकसान ना पहुँचाए, उस सूरत में वो वहाँ से निकल सकता है। मगर तब भी उस पे ज़िम्मेदारी आयद आती है कि विथिन 24 आवर विथ 24 घंटे के अंदर-अंदर वो जो कंसर्न हॉस्पिटल हो, जो कंसर्न जो पुलिस स्टेशन होगा, वो वहाँ पे चला जाए और वहाँ वो पुलिस स्टेशन में वो रिपोर्ट लिखाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ। या अगर वो उसी जहाँ पे जाए वक़ूअ जहाँ पे ज एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे और पुलिस वहाँ पे पहुँचे उसको उस पे फ़र्ज़ आयद होता है कि पुलिस के हर सवाल को वो अच्छे से और सच मतलब जितना भी होगा मसला होगा उसके बारे में ठीक से जवाब दे। अगर वो फ़ेल होगा उसमें उसको 6 महीने की सज़ा मिल सकती है। अब इसके बाद आ जाता है कि मिसाल के तौर पर अब जो वहाँ से राहगीर चलते हुए होंगे या वहाँ से कोई जो बाकी गाड़ियाँ चलती रहती होगी और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होगा। वो बराए इंसानियत इंसानियत को मतलब या इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए वो अगर इस ब ब जो ज़ख्मी हो उसका उसकी मदद करे या किसी मतलब प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ होगा या पैसेंजर गाड़ी में फँस गए होंगे ज एक्सीडेंट के बाद, जब गाड़ी उलट जाती है, पैसेंजर फँस ही जाते हैं। उनकी मदद करने चला गया, उस सूरत में उस पे ये फ़र्ज़ आया जाता है इंसानियत की बुनियाद पे कि वो उसकी मदद करे। अब इससे पहले ये हमारे यहाँ की ये गलत कांसेप्ट है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने इसकी मदद की तो कल मेरे ऊपर ही केस चला जाएगा। अब 2022 में इस पे स्कीम भी आई है और मोटर व्हीकल एक्ट का एक सेक्शन भी इस पे बात कर रहा है। उसको कहते हैं गुड स्मार्टन। उसपे ये कहा गया है कि अगर ये किसी ज़ख्मी की मदद करे विदिन गोल्डन आवर 1 घंटे के अंदर उसको हॉस्पिटल तक पहुँचे, उसको 5,000 का रिवार्ड मिलेगा, उसको 5,000 का मतलब इनाम मिलेगा। उसपे वो ये भी कह रहा है कि उसपे कोई कोर्ट केस नहीं, ना कोई सिविल लायबिलिटी उसपे आएगी, ना कोई क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी। और ये भी कहती है वो ये स्कीम कि अगर वो हॉस्पिटल तक उस बंदे को छोड़ने चला गया जो ज़ख्मी हुआ होगा, उस वहाँ से वापस आ रहा है, वो वहीं उसको छोड़ के वहाँ से निकल सकता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ वहाँ उसको फिर पुलिस को पकड़ती है, ये किया क्यों किया, वो क्यों किया? बल्कि ये कहा गया ये स्कीम ये भी कह रहा है कि वो जो बंदा होगा, उसको कल अगर कोर्ट में कभी मतलब कहते हैं कि उसको कोर्ट भी मत बुलाओ। अगर आप ज़रूरत भी पड़े कभी उसको उस पे भी मुआवज़ा दे दो। जो वहाँ पे कोर्ट में आ रहा है उसको उसके पैसे दे दो। पुलिस में भी उसको ज़्यादा मत तलब मत करो। मतलब ये इतने उसको प्रिविलेज दी गई, उसका मतलब ये है कि जो ये गुड स्मार्टन होगा, जो ये मतलब इंसानियत दोस्त इंसान होगा, जिसने किसी मतलब राहगीर की जो ज़ख्मी हो उसकी मदद की, उस पे कोई कोर्ट केस नहीं होगा, उस पे कोई पर्चा नहीं होगा, उस पे कोई लायबिलिटी कल नहीं होगी, बल्कि उसको 5,000 तक का इनाम मिल सकता है। इस तरह से अगर के ये भी स्कीम है कि अगर वो विथिन गोल्डन आवर हॉस्पिटल तक जो हॉस्पिटल में पहला घंटा जो होगा, उसमें उसके बाद जो ट्रीटमेंट पे खर्चा आएगा वो भी गवर्नमेंट एक फंड बनाया रखा है उसमें उसको खर्चा हो जाएगा। इसी तरह अब हम ये भी देखते हैं कि अब जब ये एक्सीडेंट हुआ होगा, जो विक्टिम होगा कि कोई मर ही जाता है, किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो, कोई ज़ख्मी हो जाता है। उस सूरत में वो उसको इंश्योरेंस क्लेम मिल सकती है अगर उस गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ होगा। मतलब वो अलग तरह वो मैक्ड क्लेम होगी, वो उसमें जा सकता है। मगर कभी ये भी होता है कि जिस बंदे का ये एक्सीडेंट जिसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ होगा कि जिस गाड़ी ने इस पे टक्कर मारी है, वो खुद भाग जाता है, जिसको हम कहते हैं हिट एंड रन केस। उसने टक्कर मारी और भाग गए और पता ही नहीं चलता, किसी को पता नहीं चला, ना पुलिस को ही पता चला किसने ये एक्सीडेंट किसकी वजह से हो गया। उस सूरत में भी
ये स्कीम जो 2022 की स्कीम आ गई, जो मोटर व्हीकल एक्ट जिसके बारे में कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है। उस सूरत में अगर वो आदमी मर जाएगा, उसको उसके जो लवाहिकीन होंगे, जो उसके मतलब जो उसके लीगल हेयर जो होंगे, उनको 2 लाख का 2 लाख के 2 लाख गवर्नमेंट कंपनसेशन में देगा। अगर वो ज़ख्मी हुआ हुआ ग्रीवियस हर्ट में आ जाएगा, उसको 50,000 तक मिल जाए। किस सूरत में? जब ये हिट एंड रन केस होगा, गाड़ी ने टक्कर मारी और वहाँ से भाग गया, उस सूरत में भी उसको ये कंपनसेशन गवर्नमेंट दे रहा है, जिसका आम लोगों को ज़्यादा पता नहीं रहता है। इसके अलावा अब हम आए दिन ये भी देखते हैं कि हमारे जो मार्केट होते हैं, हमारे जो शहर रहते हैं, हमारी सड़कों पे कुछ लोग जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो इतना तेज़ चलाते हैं कि मतलब जो क्राउडेड प्लेसेस होती है, जहाँ पे लोगों की बहुत भीड़ होती है, कोई गाड़ी ऐसे चला रहा हो कि यहाँ 10 की स्पीड होनी चाहिए, वहाँ 50 की स्पीड पे चला रहा है। उस सूरत में भी कानून जो कह रहा है, मोटर व्हीकल एक्ट क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि उस सूरत में जो ये जिसकी जो ये गाड़ी तेज़ चल रहा है, जिसकी वजह से जो वहाँ से राहगीर चल रहे होंगे या उस गाड़ी में जो पैसेंजर होंगे, उनमें एक तरह का फ़ियर साइकोसिस, वो डर जाए, मतलब वो खौफ की कैफियत में आ जाए कि मतलब मैं ही बाल-बाल बच गए। जो हर किसी के साथ गाहे-बगाए आपने देखा होगा कि मतलब मिनी सेकंड में आपके बगल से कोई गाड़ी इतनी तेज़ से चली जाती है कि मतलब वो कहते हैं बाल-बाल बच जाता है। उस सूरत में जो ये गाड़ी इतनी तेज़ चला रहा होगा, उसमें कानून ये कह रहा है कि उसको कम से कम 6 महीने की सज़ा, जो 1 साल तक चली जाएगी। अगर उसने दूसरी बार भी ये इस जैसे क्राइम में पकड़ा गया, उसकी सज़ा डबल हो जाएगी और उसपे 10,000 का जुर्माना भी आ जाएगा। इतना ही नहीं, जो वो बंदा हो उसकी लाइसेंस भी कैंसल हो सकती है। इस तरह से कोई जो जंप कर रहा है ट्रैफिक जो होते हैं रेड लाइट होती है, तो उसको जंप कर रहा है, मतलब रेड लाइट आगे मतलब लगी हुई है और उसने वो उसको बालाई तक रख के गाड़ी चलानी शुरू की। इस तरह से कभी किसी आदमी ने ये किया कि अथॉराइज्ड फ्लो, मिसाल के बाई लेन रोड होता है, जिसका फ्लो एक साइड से एक तरह की गाड़ियाँ आती है, दूसरे साइड से दूसरे साइड की गाड़ियाँ आती है। अब ये बंदा है कि वो जो अथॉराइज्ड फ्लो उसके अपोजिट में ही आ रहा है, यहाँ से भी गाड़ी वो उसके अपोजिट में आ रहा है। उस सूरत में भी उन पे जो सज़ा होगी, वो भी कम से कम 6 महीने की सज़ा उस पे हो जाएगी। इसके बाद मैं आ जाऊँगा और एक जो मुझे लग रहा है कि हमें ज़रूरत है कि जिसको आम लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, वो होता है कभी मसला ऐसे आ जाता है कि आजकल छोटे-छोटे बच्चों को अपने घर वाले या कोई आदमी गाड़ी चलाने दे देता है और हमें लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, मगर उस सूरत में जो वो बच्चा होगा उस पे तो फ़ाइन की हद तक जुर्माना होगा। जो उसने मतलब उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उस व्हीकल के पास इंश्योरेंस, उसकी वो तो उसकी अलग सज़ा होगी जो मोटर व्हीकल एक्ट बता रहा है। मगर उस सूरत में जो उसका पेरेंट्स होंगे, उसके माँ-बाप जो उसका मतलब गार्डियन होंगे, उसके पेरेंट्स जो होंगे या जो 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 ऑथराइज़्ड ओनर होगा उस गाड़ी का, उस पे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। इतना ही नहीं, 25,000 रुपए का जुर्माना भी होगा उस पे और 12 महीने तक उस गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन वो कैंसल हो जाएगी। किस पे ये लोग अगर कोई बच्चा गाड़ी चला रहा होगा, जो उसका पेरेंट होगा, मतलब मिसाल उसका फादर जो होगा, उस पे 3 साल की सज़ा हो जाएगी बच्चे के बदले में। या ऑथराइज़ अगर किसी ने ओनर ने किसी को गाड़ी दी, तो जो ओनर हो उस पे 3 साल की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा और एक सिचुएशन ऐसी आती है, हम आए दिन देखते हैं हमारे सड़कों पे कोई इमरजेंसी व्हीकल चल रहा है। मिसाल के तौर पे एम्बुलेंस जो होती है वो इमरजेंसी व्हीकल में आता है। इस तरह से जो फायर सर्विस की गाड़ी वो इमरजेंसी व्हीकल में आई या कोई और तरह का इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है। उस सूरत में हम पे ये ज़िम्मेदारी है, जितने भी गाड़ी चला रहे होंगे, जितने भी रोड पे अपने मतलब गाड़ियों में होंगे, उन ड्राइवरों को चाहिए कि वो अपनी गाड़ी साइड में ले लें। अगर वो फेल हो गए इस चीज़ में, उस सूरत में उनको 6 महीने की सज़ा हो जाएगी और उस पे फाइन भी आ जाएगा। इस तरह से अगर किसी ने ये किया होगा कि अगर अथॉराइज़्ड जो पैसेंजर है उनकी कैपेसिटी 10 के परमिट के हिसाब से, उससे अलावा पैसेंजर्स रख रहा है, सवारियाँ ले रहा है, उस पे पर पैसेंजर के हिसाब से 200 का फाइन आ जाएगा। इस तरह से कि पब्लिक प्लेस में रॉन्ग पार्किंग पर भी इस तरह से 500 का फाइन आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे मतलब जुर्म है जो मोटर व्हीकल एक्ट बता रहा है। मिसाल के किसी विथआउट ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना, विथआउट इंश्योरेंस गाड़ी चलाना, विथआउट आरसी गाड़ी चलाना, विथआउट हेड गियर हेलमेट के बगैर गाड़ी स्कूल मोटरसाइकिल चलाना। उस सूरत में अलग-अलग वो जो मोटर व्हीकल एक्ट है, क्या फ़ाइन क्या होगा, क्या सज़ा होगी, वो बता रहा है। आज के लिए इतना, शुक्रिया।